बहुत कुछ बदल जाएगा। तो क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, ये देखिए। ये चीजें सस्ती होंगी। पहले आपको राहत वाली दिखाते, एलईडी टीवी, कपड़ा है इसी श्रेणी में, और साथ ही साथ मोबाइल फोन्स जो बहुत आज की जरूरत है हर शख्स की, वो भी चीजें सस्ती होंगी। खिलौनों की जो मार्केट है, खिलौनों का बाजार है, उसमें भी किस तरीके से तेजी आएगी। कैमरे के जो लेंस हैं, ये चीजें सस्ती होंगी। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक कारें भी इसी श्रेणी में हैं। तो हीरे की ज्वेलरी, ये भी चीजें सस्ती होंगी। तो जरूरी दवाएं जो वो भी सस्ती होंगी। और आज से बहुत कुछ बदलने वाला है, जिसमें कैमरा, फोन, डीएसएलआर की बात करें, और इसी के साथ साथ बात करें लैपटॉप की, तो ये चीजें सस्ती हैं। तो क्या सस्ता, क्या महंगा, ये भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता। अब जरा ये चीजें महंगी होंगी। सिगरेट, शराब, किचन चिमनी, ये चीजें होंगी महंगी। और इलेक्ट्रिक चिमनी भी महंगी होगी। ये अब इस श्रेणी में आ जाएंगी। महंगी चीजें भी हम आपको बता रहे हैं। इंपोर्टेड साइकिलें जो हैं वो आपको थोड़ा ज्यादा दाम, ज्यादा कीमत चुकानी होंगी, जिसमें इलेक्ट्रिक कारें यानी कि लग्जरी जो चीजें हैं, दवाएं 12% तक महंगी होंगी। सिगरेट, शराब भी महंगा होगा। तो सस्ती और महंगी दोनों चीजें हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि क्या कुछ जो बदलाव होंगे, और उस बदलाव के तहत किन किन चीजों पर, किन किन आइटम्स पर प्रभाव पड़ेगा या प्रभावित करेंगी, वो चीजें भी हम अपने दर्शकों को लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता संजय चौहान से। संजय, बहुत सारी चीजें महंगी हुई हैं, बहुत सारी चीजें सस्ती होंगी। किस तरीके से, आपने भी तमाम सारे लोगों से बात की होगी, और साथ ही साथ एक्सपर्ट से भी, किस तरीके का प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है? लोगों के बीच किस तरीके की प्रतिक्रियाएं, संजय? हाँ बिल्कुल आलोक, मैं बताऊं कि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है, तो ऐसे में तमाम चीज़ों पर झटके लगने तय हैं। तो हालांकि कुछ चीज़ों पर राहत भी मिल रही है। अगर बात करें टैक्स की, तो आज से नई दरें लागू हो जाएंगी, और तकरीबन 5% से ज़्यादा का जो टोल टैक्स है राज्य सड़क का, उसका हो जाएगा। देश के पूरे देश की बात करें तो उसमें भी टोल टैक्स में इजाफा होगा। अगर बात करें मेडिसिन की, तो मेडिसिन में तकरीबन 12% की बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं शराब की बिक्री पर भी महंगाई की मार जो है वो देखने को मिलेगी। तो नए वित्तीय वर्ष में तमाम बदलाव लेकर के सामने आए हुए। हालांकि जो टैक्स का स्लैब है उसमें 5 से 7 बढ़ोतरी हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत लोगों को जरूर मिलती दिख रही है। वही सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो उन्हें थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिख रही है। लेकिन लागू नए टैक्स के स्लैब में जो बढ़ोतरी हुई है, उसको भी जो परिवर्तन हुआ है, उससे लोगों को कहीं ना कहीं बेहद राहत है। लेकिन अगर बात करें डेट म्यूचुअल फंड पर जो एलटीजीसी का लाभ है, वो नए वित्तीय वर्ष में फंड से किए गए निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत टैक्स लगेगा। इससे निवेशकों को यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल का जो फायदा है वो नहीं मिल पाएगा। और आगे बात करें आपको कि सोने की ज्वेलरी पर जो हॉल मार्किंग है वो अनिवार्य कर दी गई है आलोक। और वहीं एलटीए गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए जो लीव एनकैशमेंट को एक सीमा तक छूट प्राप्त है। ये लिमिट साल 2002 से 3 लाख रुपए थी, अब इसे लिमिट को बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है। वही फिजिकल गोल्ड को ई गोल्ड रिसिप्ट में बदलने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी राहत है। तो 10 ऐसे नए मसौदे हैं जो 1 अप्रैल मतलब आज से लागू होंगे। तो ज़्यादातर मसौदों पर लोगों को झटका लग रहा है, हालांकि कुछ जगहों पर लोगों को राहत भी दिख रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो क्या सस्ता होगा, क्या महंगा, हमारे संवाददाता ने बताया, और उसके बाद तमाम सारे लोगों से बात भी की। तो ये चीजें होंगी अब महंगी, ये भी हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। और इस बीच एलईडी टीवी, कपड़ा, मोबाइल, और क्या सस्ता क्या महंगा, ये चीजें जो महंगी होंगी, जिसमें इलेक्ट्रिक चिमनी के साथ साथ इंपोर्टेड साइकिलें हैं, ये आपको अधिक कीमत देनी होगी इनको खरीदने के लिए, जिसमें इलेक्ट्रिक कार भी शामिल है।
तो क्या सस्ता, क्या महंगा और कौन कौन सी चीजें महंगी होंगी, ये तमाम सारे अब जो सवाल हैं आम लोगों के जहन में है कि अब जिस तरीके से कई जगह पर टोल भी महंगा हुआ है, दवाएं कहीं महंगी हुई हैं, सिगरेट, शराब, ये चीजें अब कहीं ना कहीं महंगी हो गई। शासन ने एक नई गाइडलाइन जारी की है कि जो सरकारी विभागों में 15 साल के ऊपर वाहन संचालित हो रहे थे, सड़कों में फर्राटा भर रहे थे, अब वो कबाड़ में बेचे जाएंगे। हम रायबरेली के पीडब्ल्यूडी विभाग में मौजूद हैं। यहाँ पर भी आप साफ देख सकते हैं कि दूर दूर तक यहाँ पर आधा दर्जन से अधिक ऐसे वाहन हैं जो लगभग 40 से 50 साल पुराने हैं। अब इन वाहनों को कबाड़ में बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि ये वाहन सड़कों पर फर्राटा ना भर सके। कहीं ना कहीं जो शासन की गाइडलाइन है कि जो भी सरकारी विभाग में जो वाहन अटैच है या लगाए गए हैं वो अगर 15 साल पुराने हैं तो उनको कबाड़ में बेचना है। तो उसी के तहत ये काम किया जा रहा है कि वो चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो या अन्य सरकारी विभाग, अगर वहाँ पर 15 साल से पुराने वाहन संचालित हो रहे हैं तो उनको अब कबाड़ में बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। तो 1 अप्रैल वो तारीख जब बहुत कुछ बदलेगा, जो आपके रोजमर्रा की चीजें जो हैं वो किस तरीके से जब आप इस्तेमाल करते हैं, उनकी खरीदारी करते हैं, तो अब आपको किन किन चीजों को महंगा और सस्ता लेना पड़ेगा। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। राजधानी लखनऊ से संजय चौहान जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता लोकेश राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरठ से नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ चलेंगे, सबसे पहले नरेंद्र के पास चलेंगे। अगर नरेंद्र मेरठ की बात करें, जिस तरीके से आपने भी तमाम सारे लोगों से बात करी होगी, वहां पर जो चीजें महंगी हुई हैं, सस्ती हुई हैं, कितना लोगों को प्रभावित कर रही है और किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं नरेंद्र? देखिए, सबसे बड़ा जो असर है वो आम आदमी को पड़ेगा, उसकी जेब पर पड़ेगा जब वो सड़क पर चलेगा, क्योंकि जो टोल के रेट हैं वो करीब 10% बढ़ गए हैं। चाहे वो मेरठ से दिल्ली जाने वाला रास्ता हो, चाहे वो मेरठ से मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड की ओर जाने वाला रास्ता हो, बुलंदशहर अलीगढ़ की ओर जाने वाला रास्ता हो या फिर मुरादाबाद की ओर जाने वाला रास्ता हो, चारों तरफ जितने भी हाईवेज बने हैं सब पर टोल लगता है और 10% कीमतें जो हैं वो बीती रात से बढ़ गई हैं। तो कुल मिलाकर अब जो असर है वो एक बहुत बड़ा असर जेब पर पड़ने वाला है। ये केवल प्रत्यक्ष रूप से तो जब आप वहाँ से क्रॉस होंगे तब आपको पैसा देना होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन शहरों से होकर के या फिर रोड से होकर के जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के साधन आते हैं और उनमें जो जो रोज़मर्रा की चीज़ें उनकी आवाजाही होती है, उन सब की कीमतों पर इसका असर देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर बड़ा असर जो है 1 मार्च से आम आदमी की जेब पर पड़ना शुरू हो गया है। वो अलग बात है कि सरकार ने कमर्शियल जो गैस सिलेंडर है उसकी कीमतें घटा दी हैं, लेकिन घरेलू गैस की कीमतों पर इस बार ना तो कोई इंक्रीमेंट है और ना ही वहाँ पर कोई डिडक्शन हुआ है। तो कुल मिलाकर जो टोल है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है आलोक, क्योंकि टोल ऐसी चीज़ है जो सड़क पे जब आदमी चलेगा, चाहे वो बस में बैठकर चलेगा तब भी उसको टोल पे करना है, और अगर वो अपनी कार से जाता है तब भी उसको टोल जो है वो पे करना है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट से आने वाली चीज़ें हैं उनके रोड में उनके कॉस्ट में भी बहुत बड़ा असर देखा जाएगा। बिल्कुल, यानी कि अब टोल तो महंगा ही हुआ ही है, इसी के साथ साथ तमाम चीजें जो उससे जुड़ी हुई हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं। एक बार लोकेश के पास रुख करेंगे, अपने संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हैं। लोकेश, देखिए अब ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से महंगा हुआ, टोल पे जाना भी महंगा हुआ, इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो मेडिकल सुविधाएं हैं, दवाएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब महंगी हुई हैं। और क्या क्या कुछ महंगा हुआ, जरा दर्शक जानना चाह रहे हैं। देखिए आलोक, 1 अप्रैल से जो बजट पेश किया गया था भारत में, उससे कई सारे जो फायदे थे वो आज लागू हुए हैं। इसमें सबसे अहम है कि 12% तक जो मेडिकल की दवाइयाँ हैं वो ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि इस फायदे के अंदर आती हैं। यानी कि ये माना जाए कि जो पब्लिक पहले ही बीमारी से परेशान थी, महंगे इलाज से परेशान थी, वो अब इस तरीके से परेशान है कि उनसे महंगी दवाएं भी खरीदी जाएंगी, क्योंकि आज से जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी उस पर करीब 12% तक का
दवाएं वो 800 की दवाएं हैं जो महंगी हुई हैं। इसके अलावा आज से ही सोने और चांदी के हॉलमार्किंग कंपल्सरी कर दिए गए हैं और 6 डिजिट के हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किए गए हैं। तो इसको लेकर जो BIS है इंडिया की, उन्होंने और आज से सभी ज्वेलर जो है वो सोने का इस्तेमाल करेंगे पर BIS के ट्रेडमार्क होगा। अगर 6 डिजिट का यूनिक नंबर नहीं होगा तो सेल करना कानूनी अपराध के दायरे में आएगा और उस पर टैक्स इम्पोज किया जा सकता है। जैसे हमारे सहयोगी नरेंद्र ने भी बताया कि टोल टैक्स बढ़े, तो NCR का ऐसा क्षेत्र है जो कि 3 से 4 एक्सप्रेस के बीच में बसा हुआ है, नेशनल हाईवे है यहाँ पर दो। तो इस रास्ते से होकर गुजरने वाले जो भी राशन से लेकर के तमाम सामान जो जाएंगे उसका असर टोल टैक्स के बढ़ने का ऊपर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी, इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर कहा जा रहा है जो मोटर कार्स है उसको बढ़ाई गई है, वो भी असर अब देखने को मिलेगा कि जो महंगाई बढ़ी है, जो ये रेट्स बढ़े हैं, इसका असर साफ तौर पर आम आदमी पर पड़ेगा। महंगाई पर महंगी होगी, महंगाई बढ़ेगी। जी, तो बिल्कुल तमाम चीजें हैं जो आम रोजमर्रा की जिंदगी से जो जुड़ी हैं वो चीजें प्रभावित करेंगी आम लोगों को। संजय बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और लोकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।